Dear students, lecture 2 will include introduction to atoms and molecules. So let's get started. What are atoms? Elements are made up of tiny particles called atoms. In previous lecture, I told you that there are 116 elements, 92 are naturally occurring, while other are radioactive. The atoms of one element are not the same as the atoms of another element. अगर हाइड्रोजन का एटम है और दूसरी तरफ आपके पास कार्बन का एटम है, तो इन दोनों की ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बल्कि इनका एटम का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा. ठीक है, तो एक एटम किसी एक एलिमेंट का डिफ़र करता है एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. ठीक है, इसमें बहुत सा फ़र्क होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट नियॉन, ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, एडवर्टीजिंग साइंस जो होते हैं, इसमें ये जो रेड कलर के जो ग्लोइंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, ये नियॉन गैस होती है. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ग्लो करते हैं. ठीक है, लाइट, सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट ये लेते हैं और फिर ये ग्लो करते हैं. ठीक, इसके बरक्स अगर आप ये देखो कि ये गोल्ड की रिंग है, ये बनी हुई है एलिमेंट्स ऑफ गोल्ड से. गोल्ड कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एटम्स. गोल्ड एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट करता है गोल्ड एटम्स में. एटम्स का मतलब क्या है? टाइनी पार्टिकल. किसी भी एलिमेंट का टाइनी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको एटम्स कहा जाता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. एटमोज, एटम का वर्ड जो है वो किस में से निकला है? ड्राइव हुआ है एटमोज से. एटमोज मीन्स इनडिविजिबल, विच कैनॉट बी डिवाइड फर्दर. ठीक हो गया. रिपीटिशन है यहाँ पे अगेन. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक हो गया. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी जो उसके एलिमेंट की है. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एलिमेंट को ही, वो वैसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा. टू शो वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, केमिस्ट यूज़ इट्स केमिकल सिंबल. एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट क्या करते हैं? सिंबल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, टू शो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एटम बताना है तो ये कैपिटल H. एटम्स can be split, but the particles obtained no longer have the properties of the individual element. हाँ जी, जो आपका एटम है ये स्प्लिट हो सकता है. आपने वर्ड सुना होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. वो कहता है कि एटम, अगर आप ये समझो कि ज़ाहिर बात है फर्दर स्टडी से पता चला कि एटम को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, आल्दोज वर्ड एटम का मतलब है नॉट इंडिविजिबल, दोबारा और डिवाइड नहीं हो सकता. लेकिन फर्दर स्टडी से पता चला कि इसमें और भी स्पीशीज़ रहती हैं जो कि आप डिवाइड के हासिल कर सकते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर एटम स्प्लिट कर दिया जाए, मतलब एटम को फर्दर तोड़ दिया जाए, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए जाएं, प्रोटॉन उसके अलग कर दिए जाएं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन जी हाइड्रोजन में से निकला है तो ये जी इलेक्ट्रॉन ये कोई ख़ास किस्म का इलेक्ट्रॉन है. नहीं, अब ये जस्ट क्या रह गया है? इलेक्ट्रॉन ही रह गया. ठीक हो गया. इसी तरह प्रोटॉन निकल गया तो आप ये नहीं कह सकते हाँ जी ये हाइड्रोजन में से निकला था या ये हीलियम में से निकला था तो ये सिर्फ उसी की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा. नो, व्हेन दे ऑल कंबाइन तो फिर ये एक चीज़ बनाते हैं जिसको एटम कहा जाता है, जो कि उसकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, ये जो इसके सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते. ठीक हो गया, यानी कि सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके प्रोटॉन भी सेम है. ठीक है, नो चेंज.
In recent years, chemists have discovered that it is possible to use electron microscope to picture of atoms. बम्बार्ड करवा के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करा के पिक्चर ली जा सकती है. इन दीज पिक्चर्स द एटम्स आर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स एंड अपीयर fairly spherical. We will do this in chapter 5. Do all elements exist as atoms? क्या सबके सब एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एटम्स के तौर पे? अगर उसका एटम अकेला रह सकता है तो वो एटम के तौर पे सिंगल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब वो स्टेबल ही नहीं है. केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी. अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, xenon, radon are the only element that exist as individual atoms. ठीक है. ये स्टेबल हैं, इनका इलेक्ट्रॉन्स इनके शेल में कंप्लीट हैं, इसलिए ये अकेले रह सकते हैं. वी से डैट दे आर मोनो अटोमिक एलिमेंट्स. हम कह सकते हैं कि ये मोनो अटोमिक एक एटम वाले एलिमेंट्स हैं. दिस मीन डैट देयर एटम्स आर नॉट जॉइंट टुगेदर केमिकली. इसका मतलब है कि इनके एटम्स जो हैं वो केमिकली जॉइन नहीं है बल्कि दूर दूर हैं. Next, metals also exist as atoms, but large number of their atoms are arranged in a special way to form joint structure. ठीक है. एटम्स मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो भी सिंगल सिंगल ही होते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दूर दूर नहीं बल्कि उनको वो मतलब रहते करीब करीब ही हैं एक दूसरे के. मोस्ट नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के तौर पे. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 7. व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? अब हमने एलिमेंट का पढ़ लिया, एटम का पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड जॉइंट टुगेदर. मॉलिक्यूल बनेगा ही कब? जब वो किस तरह से कंबाइन होगा? केमिकली कंबाइंड होगा. और मिनिमम कितने इसमें एटम्स होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम जितने भी हो जाएं. ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर. ये ठीक है. एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ केमिकली कंबाइन करता है. और क्यों केमिकली कंबाइन करता है? टू बिकम स्टेबल. ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके. केमिस्ट यूज़ द सिंबल H2 क्योंकि इनका आउटर शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए इनको आपस में जॉइन होना पड़ता है ताकि स्टेबल हो सकें. H2. अब इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो गई? H2, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. We say that H2 is a molecular formula of hydrogen. A molecule of ozone is formed when 3 atoms of oxygen are chemically combined. ठीक है. जब 3 एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के तो ओजोन बनेगा. ठीक है. और अगर मैं यहीं पे कह दूं कि 2 एटम्स कंबाइन होंगे तो फिर क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी. आर दिस टू सिमिलर? नो, दे आर नॉट सिमिलर. This is oxygen gas which is essential for your living, whereas ozone if around us it is poisonous, although in atmosphere it is beneficial. Molecules formed by the combination of 2 atoms are called diatomic molecules. Molecules consisting of 3 atoms, अगर 3 atoms होंगे तो triatomic molecule. Molecule that are formed by the combination of 4 or more atoms are called polyatomic molecules. ठीक है. अगर 1 होगा तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 हैं तो डायटॉमिक, 3 है तो ट्रायटॉमिक, बहुत ज़्यादा हैं तो पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. दिस इज अ पिक्चर विच इज़ डिपिक्टिंग व्हाट इज़ मोनो, डाई एंड ट्राई एंड पोली. Monoatomic elements, as we studied in this lecture, that monoatomic elements belongs to noble gases. Okay, helium, argon, krypton, xenon, radon, they exist individually. They don't rely on other atoms to become stable. They are already stable. Why they are stable? Because their outermost shell is complete. Next are diatomic molecule. Nitrogen, oxygen, chlorine, bromine, iodine. These are diatomic molecule. Coming next to tri and polyatomic molecules, you can see that ozone, it is a triatomic molecule. Phosphorus, you can say that this is a tetraatomic molecules. Now this one is octaatomic. You can say at octa. Octa means 8.
इसको कहा जा सकता है ऑक्टा एटॉमिक क्योंकि इसमें 8 एटम्स हैं, लेकिन इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट टू से दैट पोली एटॉमिक means more atoms are present, more than 3 or 4 means ज़्यादा इसमें atoms मौजूद हैं, you can say it polyatomic. Now what you have to do is you must know that you can't write nitrogen molecule like this. You should make sure that you understand the difference between N2 and 2N. N2 represent a molecule of nitrogen and 2N represent 2 atoms of nitrogen. 2 atoms of nitrogen, ये 2 atoms of nitrogen बता रहे हैं, जबकि ये क्या बता रहा है, एक molecule nitrogen का. की आइडियाज़ क्या थे इस चैप्टर्स अभी तक जितना हमने पढ़ा. An element is a pure substance that can't be split into simpler substances by chemical processes or by electricity. Every element is represented by a unique symbol. The symbol may consist of 1 or 2 letters. Elements can be classified as metals or non-metals according to their properties. The atom is the smallest particle of an element that has the chemical properties of the element. Metals exist as atoms in a joint structure. Most non-metals exist as molecules. A molecule is made up of 2 or more atoms that are chemically combined. Now your turn. You have to answer these questions. First one is, why is potassium classified as a metal? This is hint provided to you. The next one is, what are the symbol for the following pair of elements? You can use periodic table to answer this question. The pie chart on the right shows the abundance of the element by mass in planet X. Use the periodic table at the back of the book to write down the chemical symbol. Next one is, an element has a melting point of 120 Celsius and it is a non-conductor of electricity. Based on this information, predict 3 other possible physical properties of this element. Give 3 reasons why pure copper is good choice for making electrical wires. This complete picture of this pie chart is provided here. You can use this. Please answer all the questions and make your neat and clear notes.